सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर सुनवाई है तो दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होगी, जहां सीबीएसई शेष परीक्षाओं को लेकर अपना पक्ष रखेगा। तो कुछ अभिभावकों ने दरअसल इसको लेकर एक याचिका लगाई थी कि शेष बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उसको रद्द किया जाए। तो इस याचिका को लेकर अब सीबीएसई हालांकि कहा जा रहा है कि वो अपना पक्ष रखेगा कि वो बची हुई परीक्षाओं को क्यों करवाना चाहता है। तो लॉकडाउन के चलते और संकट के चलते जिस तरह से स्कूल बंद हैं और बोर्ड परीक्षाएं चल रही थी, लेकिन बीच में ही उन परीक्षाओं को रोकना पड़ा। महज 2 से 4 ऐसी परीक्षाएं जो बच्चों की बच गई थी, परीक्षार्थियों की बच गई थी। ऐसे में उनको अनलॉक 1 के बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे पाबंदियां हट रही थी वैसे वैसे अब उनको फिर से शुरू कराने की कवायद जारी है। लेकिन अभिभावकों के जरिए जो याचिका है उसमें रद्द करने की मांग की गई है इन परीक्षाओं को। और अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। तो अमित, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी इस केस को लेकर और महज देखा जाए तो कुछ ही एग्जाम्स हैं जो अब बच्चों को देने हैं, लेकिन परिजनों की आखिरकार क्यों मांग हो रही है, क्यों उनका कहना है कि जो परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी जाएं? देखिए, सबसे बड़ी बात कि संक्रमण जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में पेरेंट्स इस बात पे साफ तौर पे पेरेंट्स जो है वो खास तौर पे इस बात को ध्यान देना चाहते हैं कि अगर उनके बच्चे स्कूल में गए तो कहीं ना कहीं वो संक्रमित हो सकते हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि पेरेंट्स नहीं चाहते कि एग्जाम हो। और यही आज सुप्रीम कोर्ट चूंकि सुनवाई करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछली बार सरकार को बोला था कि सरकार इस पर विचार करे कि परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया जाए। पिछले असेसमेंट के आधार पे लोगों को नंबर दिए जा सकते हैं, अभ्यर्थियों को नंबर दिए जा सकते हैं। अब चूंकि 23 तारीख इस पर फैसला आना था, 23 तारीख सुनवाई होनी थी, सॉलिसिटर जनरल ने और टाइम आगे ले लिया। आज फिर एक बार सुनवाई होनी है, 2 बजे सुनवाई होनी है। मंत्रालय की जो रिपोर्ट है, खासतौर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सॉलिसिटर जनरल के पास है। तो आज जब बहस होगी तो एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से सॉलिसिटर जनरल अपना पक्ष रखेंगे और ऐसे में 3 जजों की बेंच जो है वो इसे लेके फैसला सुना सकती है। क्योंकि दिल्ली सरकार की जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने भी बाकायदा पत्र लिखा था एचआरडी मिनिस्ट्री को, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि दिल्ली इस स्थिति में नहीं है कि सीबीएसई की बची हुई परीक्षाएं कराई जा सके। क्योंकि डेली यहाँ पे अब जो है रिसेंटली जब पत्र लिखा गया था तब भी 2,500 से 3,000 मामले निकल रहे थे और अब भी 4,000 के आसपास मामले डेली निकल रहे हैं। तो ऐसे में संक्रमण और ज्यादा फैल सकता है और ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है। जी बिल्कुल, लेकिन अब जिस तरह से अभिभावकों ने अपना पक्ष रखा है और कहा है कि खतरा है कहीं ना कहीं अगर बच्चों को भेजा जाता है परीक्षाओं के लिए, लेकिन सीबीएसई का अगर देखें यहाँ पर पक्ष, तो सीबीएसई का क्या कुछ पक्ष रहने वाला है? क्यों जरूरी है यहाँ पर इस संकट की घड़ी में परीक्षाओं को कराना? देखिए, सबसे बड़ी चीज सीबीएसई के लिए, खासतौर पे एचआरडी मिनिस्ट्री के लिए, सिर्फ सीबीएसई के 10वीं या 12वीं के ही एग्जाम नहीं है, आईआईटी के एग्जाम है, जेईई मेंस के एग्जाम है, नीट के एग्जाम है, तमाम तरह के एग्जाम है। और अगर एक एग्जाम को वो कैंसिल करता है तो इसमें और जो एग्जाम है उन्हें भी कैंसिलेशन का दबाव जो है वो मिनिस्ट्री के ऊपर बढ़ जाएगा। तो ऐसे में मंत्रालय को एक बार फिर सोचना पड़ेगा कि किस तरह से उन एग्जामों को भी कैंसिल करें और उसकी मांग उठ सकती है, क्योंकि तमाम तरह के और भी पेपर हैं। तो ऐसे में पहले मामला चूंकि सीबीएसई का और तमाम राज्य जो है उनके रिजल्ट घोषित होने वाले हैं और ऐसे 12वीं पास करने के बाद लोगों को कॉलेज में भी एडमिशन लेना है। तो जब तक अभी परीक्षाएं नहीं हुई, कब रिजल्ट आएगा, कब अप्लाई किया जाएगा, हालांकि इन चीज़ों के लिए अगस्त का वक्त दिया गया है। तो ऐसे में जो पिछले असेसमेंट है, जो पिछले पेपर हुए, उसके आधार पे महज 1 या 2 सब्जेक्ट के जो पेपर बचे हैं, खासतौर पे 12वीं के हिंदी का पेपर, तो इस तरह के जो पेपर बचे हैं उन पेपर में असेसमेंट के आधार पर मार्क्स दिए जा सकते हैं। उसके भी 2 क्राइटेरिया हो सकते हैं। एक तो अभ्यर्थियों के रिसेंटली जो मार्क्स आ रहे हैं उस मार्क्स के आधार पे, या जो प्री बोर्ड के पेपर हुए तो उस आधार पे भी मार्किंग की जा सकती है। डिसीजन जो है वो मिनिस्ट्री को लेना है, लेकिन चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट में आज सॉलिसिटर जनरल जो है वो मिनिस्ट्री की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ डिसीजन देता है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश सरकार को दिए थे, मंत्रालय को दिए थे कि परीक्षा को कैंसिल करने पर विचार किया जाए, क्या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट उससे डिसीजन देता है या जो मिनिस्ट्री की तरफ से दलीलें रखी जाती हैं उन दलीलों के आधार पर कोई डिसीजन देता है? बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है कि यहाँ पर देखा जाए, समझा जाए कि आखिरकार मामला क्या है और देखना होगा कि सुनवाई के दौरान क्या कुछ दलीलें वहां पर रखी जाती हैं। धन्यवाद आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।